दोस्तों नमस्कार। आज हम जो 3 दिन से सहारा से भी विवाद पे सुप्रीम कोर्ट में जो बात चल रहा था उस पर बात करते हैं और उस पर क्या क्या हुआ इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक सुनिए। आधी अधूरी सुनने का कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मुख्य बातें हैं आपको हम इसमें पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ। सब मिलाकर के बात ये रही कि ये जो 3 दिन जो फैसला बात चली सुप्रीम कोर्ट में जो बात चला उसमें आम निवेशकों के लिए कोई राहत वाली बात फ़िलहाल नहीं है। आम निवेशकों के लिए एक निराशाजनक ही रहा, क्योंकि बात हुई सिर्फ वही पर जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सहारा को 25,000 करोड़ रुपये सहारा से भी अकाउंट में जमा करना है। तो सहारा ने अभी तक 15 15.5 हज़ार करोड़ रुपए जमा किया है और उसका ब्याज समेत मिला के वो बता रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन सेबी ने जो डिमांड किया है उसके अनुसार ये है कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 25,000 करोड़ रुपए का, वो 25,000 करोड़ रुपया उनको जमा करना ही है। इसी बात के लेकर गिरा चला। इस पर सहारा के वकील जो कपिल सिब्बल थे उन्होंने ये बात कहा कि देखिए महोदय जी, सहारा की संपत्ति को कोई भी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी टच करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर एम्बार्गो लगा हुआ है। इसी पर वकील साहब को फटकार लगी और न्यायालय जज साहब ने कहा कि ये बातें आप बेमतलब के झूठे मत फैलाइए। आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, बिल्कुल झूठ है कि एम्बार्गो नहीं है, आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है। आप अपनी संपत्ति को बेच करके और निवेशकों को पैसे लौटा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए आप ये बातें मत कहिए। उन्होंने साफ कहा कि आपको जो सर्किल रेट पे जो है संपत्ति बेच सकते हैं, लेकिन जो संपत्ति जो आपका है, जो बना हुआ है, यदि आप उसमें कोई डेवलप किया हुआ है तो वो तो सर्किल रेट से कई गुना ज़्यादा भी होता है, तो उसे बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपको यदि नहीं हो रहा तो सर्किट रेट से 10% कम पर भी बेचने के लिए परमिशन दिया गया है। बात कहा गया है आप करिए बात। सरकार यदि 10% कम पे आप बेचते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, और यदि सरकार आपको परमिशन नहीं देती है तो फिर आप हमारे पास आइए, हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन 2012 से ये मामला लटक रहा है। अभी तक आपने कई बार रोड मैप मांगा, लेकिन अभी तक आपने पैसे जमा नहीं किया है। तो कपिल सिब्बल ने आगे की रोड मैप की कैसे हम पेमेंट करेंगे देने की बात कही। इस पर न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया कि हमें रोड मैप नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। आप कैसे भुगतान करें मुझे बताइए। सीधे उन्होंने कहा कि कोई रोड मैप नहीं, क्योंकि आप 10 बार कम से कम आपने ये बात कहा है, लेकिन आप एक बार भी विश्वास के लायक नहीं रहे, आप अपनी बात पर खरे नहीं उतरे हैं। सहारा ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। बात इसी पे गिरा 2 दिन होता रहा। हालांकि उसके बाद सेबी ने ये मांग किया कि कोर्ट से कि इनके ऊपर 62,000 करोड़ रुपये करीब बकाया है, क्योंकि उसका ब्याज भी बनता है जो निवेशकों को देना है। हालांकि सेबी का ये मांग बिल्कुल हास्यास्पद और बेतुका है। मगर सेबी यानी कौन? ये सीधे से कि सरकार की ये मांग बिल्कुल बेतुका है कि आप पैसे दीजिए ब्याज समेत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जो 25,000 करोड़ रुपये जो मूल राशि है आप सिर्फ वही भुगतान करिए। सेबी की बात को न्यायपालिका ने नहीं माना। उसके बाद सेबी ने ये भी कहा कि ये जो सुब्रत राय की मृत्यु के बाद अभी इनके सहारा का संचालन कौन कर रहा है, कौन इनके डायरेक्टर हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के वकील को यह आदेश दिया कि आपके पास जितने भी ज़मीन हैं, ज़मीन जायदाद हैं सहारा के, जो कौन सा ज़मीन है जिस पर लोन है और कौन सा ज़मीन है जो बिना लोन के है, पूरी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, लिस्ट दीजिए। और यदि आप नहीं पेमेंट करते हैं तो आपके ज़मीन को नीलामी करके पैसे वसूला जाएगा। इसलिए आप लिस्ट दीजिए और आप ये भी लिस्ट दीजिए कि सहारा को अभी कौन चला रहा है, इसके कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कौन इसके क्या हैं, इस सब का आप विवरण दीजिए, स्पष्ट रूप से कोर्ट में दीजिए। यह आदेश सहारा के
वकील को, कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके बाद उन्होंने ये बातें चलती रही। मेन बातें जो था, जो आम निवेशकों के लिए, हित के लिए क्या था कि जो पोर्टल फेलियर का मुद्दा था और सहारा के ऑफिस से भुगतान की बात थी, मगर इस बात पे कोई बात नहीं हुई। विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ने इसके लिए आटका लगाया था, लेकिन समय के अभाव में या जो भी कहिए, वो 2012 का जो मामला था सेबी सहारा का, सारा टाइम उसी पे लग गया और इस पर कोई बात नहीं हुई। पोर्टल के भुगतान के लिए सहारा के कार्यालय से भुगतान की जो मांग की गई थी, जो पोर्टल फेलियर हुआ था, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। संभव है कि अगली सुनवाई में उस पर बात होगी। उसके बाद आगे ये बात भी हुआ कि लास्ट में ये हुआ कि हाँ, एक बात और बताऊँ, एक निवेशकों के लिए पॉजिटिव बात ये रहा कि सहारा के वकील ने ये कहा कि भाई हम निवेशकों को पैसा सीधे लौटाना चाहते हैं। इम्बार्गो का एक्चुअल में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि इम्बार्गो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इम्बार्गो ये है। सहारा का ये कहना है कि इम्बार्गो ये है कि यदि हम संपत्ति बेचते हैं और हम निवेशक को देना चाहते हैं पैसा, तो पैसा हम निवेशक को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें एक शर्त है कि जो भी संपत्ति बेचेंगे तो सीधे सीधे वो सहारा से भी रिफंड खाते में चला जाएगा। अब बात यहाँ पर यह है कि पहले ही 15,000 करोड़ रुपये सहारा से भी अकाउंट में जमा है। उसके लिए अमित शाह जी ने 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के मांगा था और 1 साल हो गए, ऊपर हो गए, लेकिन आज तक मात्र 300-400 करोड़ रुपये ही भुगतान हुए हैं। उस हिसाब से यदि भुगतान होता है तो हज़ारों सैकड़ों साल लग जाएंगे भुगतान होने में। तो ऐसी स्थिति में यदि सेबी ये मांग करती है कि 25,000 करोड़ रुपये हमें जमा करवाइए और सुप्रीम कोर्ट इसी बात की जिद पर अड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही शोचनीय बात है। इसकी ये निराशाजनक ही है, क्योंकि सहारा ने यही कह रहा है, सहारा का कहना यही है कि हम चाहते हैं कि सीधे खाता हम निवेशकों को जमा करें। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने थोड़ा नरम रुख अपनाया। उन्होंने ये बोला कि पहले आप 25,000 करोड़ रुपये जमा करिए, उसके बाद आप निवेशकों को पैसा लौटाना चाहते हैं अपने मार्फत, तो आप इस पर हमारे पास इसके लिए आवेदन करिए, हम उस पर विचार करेंगे। ये बात भी जज साहब ने कहा है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है। तो लास्ट में 5 सितंबर को ये निर्णय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 1,000 करोड़ रुपया आप 10 दिन के अंदर में सहारा से भी अकाउंट में जमा करिए, और बाकी जो पैसे बच रहे हैं 9,000 करोड़ रुपये या उसके आसपास जो भी है, थोड़ा उसमें विवाद है, ज़्यादा का नहीं, थोड़ा बहुत का विवाद है, वो पैसे आप 3 महीने के अंदर में सहारा से भी अकाउंट में जमा करिए। उसके बाद जो है कि आगे कोई बात होगी। और ये भी बात हुआ कि यदि आप सहारा से भी अकाउंट में 3 महीने के अंदर में सारा पैसा जमा नहीं करते हैं, तो आपके जो ज़मीन है, वो ज़मीन कहाँ पर है, वो बरसोवा में जो ज़मीन है, वो ज़मीन आपको नीलामी करके या सरकार अपने में कब्जे में लेकर के वो पैसे वसूल करेगी आपसे। इसलिए आपको 3 महीने के अंदर में भुगतान करना ही करना है सहारा से भी अकाउंट में। ये बात यहाँ तक बात हुई है। अब दोस्तों बात आगे ये है कि मैं पहले कहा था कि सहारा वो पैसे कहाँ जाएगा, सहारा से भी अकाउंट में जाएगा, और सहारा से भी अकाउंट में जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि 2018 में सहारा ने सेबी ने कह दिया है कि कोई भी भुगतान लेने वाला नहीं है, इसलिए 2018 में ये कहा था कि आप कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सेबी को भी ये पता है कि सरकार को भी ये पता है कि भाई जो निवेशक जो सारा कमर्शियल के या सारा रियल एस्टेट के थे, जिसके पैसे के लिए जब पेमेंट करने के लिए सेबी ने जो 25,000 करोड़ रुपये डिमांड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, एक्चुअल में तो निवेशक अब वहाँ पर है ही नहीं। जब वहाँ कोई आवेदन करने वाला नहीं है, वो निवेशक तो आ गए सोसाइटियों में। उन्होंने 12 करोड़ निवेशक हैं जो आप पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है, तो एक्चुअल में तो सीधे निवेशकों को के डायरेक्ट पैसे सहारा से भी अकाउंट में ना जा करके सीधे सहारा के मार्फत सरकार की निगरानी में पेमेंट होना चाहिए, मगर इस पर कोई बात नहीं हुई। बात वही है ढाक के 3 पार्ट कि आप सहारा से भी अकाउंट में पैसा जमा करिए और भुगतान फिलहाल
आपको पोर्टल के माध्यम से ही होगा। पोर्टल के माध्यम से कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आप सामने, आपके सबके सामने ये देख ही रहे हैं। मगर ये है कि एक रास्ता साफ हो गया है कि हालांकि उस पैसे पे सरकार की नज़र है। सरकार ये चाह रही है कि वो पैसे का कोई बारिश तो है नहीं और वो पैसे सरकार के खाते में चला जाएगा, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। इसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा और उम्मीद है कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र में आ गया है, क्योंकि जो विश्व भारती सेवा संस्थान ने जो रेट आजकल लगाया है, तो निश्चित है कि जज साहब ने उसको पढ़ा होगा। आगे जब सुनवाई उस पर होगी तो संभव है कि कोई ना कोई रास्ता भुगतान के निकल करके आएगा। फिलहाल अभी तक अपडेट यही है। बाकी 2-3 दिन में इसका जो फैसला का विस्तार से आ जाएगा, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल यही है। इसलिए दोस्तों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे इसको बढ़ाइए। आपको यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जो उल्टे पुल्टे बातें कर रहे हैं। सच्चाई जो हमने बोला यही सच्चाई है और आगे जो भी होगा हम इस पर बताएँगे। जय हिंद।